तो इस लेक्चर में हम कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशंस देखेंगे। वर्क इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग हॉट और कोल्ड वेदर द कंक्रीटिंग शुड बी डन एज पर द प्रोसीजर set out in IS 7861 Part 1 or IS 7861 Part 2। फिर हम देखेंगे सैम्पलिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। तो सैंपल फ्रॉम फ्रेश कंक्रीट शैल बी टेकन एज पर IS 1199 एंड क्यूब्स शैल बी मेड, cured and tested at 28 days in accordance with IS 516 in order to get a relatively quicker idea of the quality of concrete. Optional test on beam for modulus of rupture at 72 plus or minus 2 hours or at 7 days or compressive strength test at 7 days may be carried out in addition to 28 days compressive strength test. For this purpose, the values should be arrived at based on actual testing. In all cases, the 28 days compressive strength specified in Table 2 shall alone be the criteria for acceptance or rejection of the concrete. Frequency of sampling. A random sampling procedure shall be adopted to ensure that each concrete batch shall have a reasonable chance of being tested. That is, the sampling should be spread over the entire period of concreting and cover all the mixing units. अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग मतलब हमको सैंपल कितने लेना है फॉर सम, इसमें हम कितने सैंपल्स लेना है फॉर कितना क्यूबिक मीटर के लिए वो हमें बताया गया है। और सैम्पलिंग हम और सैम्पलिंग अपने को ऐसा लेना है कि जिसमें सारे मिक्सेस कवर हो। फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग ऑफ कंक्रीट ऑफ ईच ग्रेड शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें दिया गया है कि क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन द वर्क इन मीटर क्यूब एंड नंबर ऑफ सैंपल। समझो हमारा कंक्रीट सिर्फ कंक्रीट का क्वांटिटी 1 से 5 मीटर क्यूब है, तो सैंपल हमें एक लेना चाहिए। एक सैंपल मतलब 3 क्यूब दैट विल बी टेस्टेड एट 28 डेज। एक सैंपल में 3 क्यूब होते हैं और उसकी टेस्टिंग हमें 28 डेज़ को ही करनी है। तीनों क्यूब्स की टेस्टिंग हमें 28 डेज़ को ही करनी है। कई बार साइट पर क्या होता है कि जो हमने 3 सैंपल्स लिए गए होते हैं इसके, वो कुछ लोग 3 दिन की टेस्टिंग के लिए, फिर 7 दिन की टेस्टिंग के लिए और एक सैंपल 28 दिन के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ये गलत है। ये तीनों भी सैंपल हमें सिर्फ 28 दिन के लिए ही लगते हैं। हमें अगर 3 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी है तो उसके अलग से 3 सैंपल हमें लेने होंगे। अगर 7 डेज के लिए हमें टेस्टिंग करनी है तो उसके 3 अलग से सैंपल हमें लेने होंगे। ये जो है वो सिर्फ 28 डेज टेस्ट के लिए है। टेस्ट स्पेसिमन 3 टेस्ट स्पेसिमन शैल बी मेड फॉर ईच सैंपल। यही अभी मैंने बताया कि ये जो 3 सैंपल है वो सिर्फ 28 डेज के लिए है और 7 डेज के लिए हमें अलग से 3 सैंपल्स लेने होंगे। टेस्ट रिजल्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज है और ज़्यादातर हमको ये पता ही नहीं है कि द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल शैल बी द एवरेज ऑफ द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमन्स। ये तो हमको पता है कि एवरेज लेना है और द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन प्लस और माइनस 15% ऑफ द एवरेज। मतलब हमारी जो भी एवरेज की वैल्यू होगी उस वैल्यू से कंपेयर करते वक्त
जो भी इंडिविजुअल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो वैल्यूज़ अपने एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यूज से प्लस और माइनस 15% से ज़्यादा डिफ़र नहीं होनी चाहिए। प्लस भी होगा, प्लस 15% से ज़्यादा होगा तो भी वो रिजेक्ट है, और माइनस 15% है वो तो ऑफकोर्स रिजेक्ट ही होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि 3 क्यूब्स हमने लिए हैं, उसकी 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, एक की आई 28, एक की आई 29 और एक की आई 21। सो the 21, so it is not assured। फिर आता है इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। 16.1 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। द कॉन्क्रीट shall be deemed to comply with the strength requirements when both the following conditions are met. First one is mean strength determined from any group of 4 consecutive test result complies with the appropriate limits, and any individual test result complies with the appropriate limit of column 3। यहाँ पर हमें टेबल 11 दिया है जो है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट M15 के लिए और M20 और अबव के लिए। फिर आता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। When both the following conditions are met, the concrete complies with the specified flexural strength. The mean strength deemed from any group of 4 consecutive test result exceeds the specified characteristics test by at least 0.3 Newton per mm square. And the strength determined from any test result is not less than the specified characteristic strength, that is 0.3 Newton per mm square. Thank you.